ज्योति, इस जग की रचना ना होती, गर कन्या ना होती, कन्या कुल की ज्योति। माँ बहना कुलवधू सभी में कन्या का ही रूप है, कहीं है धरती कहीं गगन है, कहीं छाँव कहीं धूप है, आज बचा लो कन्या को, माँ की ममता है रोती, कन्या कुल की ज्योति, कुल की ज्योति कन्या। तुम जानबूझकर हमारी खुशियों में आग लगाने की कोशिश कर रही हो। ये बात भी मैंने आपके घर वालों से ही सीखी कि किसी की खुशियों में किस तरह आग लगाई जाती है। मैं नहीं जानती कि ये साजिश किसकी है, लेकिन मैं सिर्फ इतना जानती हूँ कि अनिकेत और उसके परिवार वाले वो लोग बेगुनाह हैं, उन्हें फंसाया जा रहा है। अनिकेत बेगुनाह है कितकी। नमस्कार, वो मीनाक्षी जी से फोन पे बात हुई थी, इसलिए मैंने आपको फोन लगाया। हाँ हाँ जी कहिए। जी वो मीनाक्षी जी बता रही थी कि आप आज भी मेरी खां का इंतजार कर रहे हैं। जी हाँ, जब रिश्ता जुड़ा था तो हमें बेहद खुशी हुई थी। जितनी खुशी रिश्ता जुड़ने पर होती है, उतना ही दुख रिश्ता टूटने पर भी होता है। आपको नहीं मालूम कि इस घर में क्या चल रहा है, लेकिन मीनाक्षी जी को एक एक बात का पता है। शायद इसीलिए उन्होंने आपको फोन किया होगा। जी हाँ, इसीलिए मैंने मैं चाहता हूँ कि शादी उसी तारीख को हो जिस तारीख का मुहूर्त निकला था। ऐसा ही होगा भानु प्रताप जी, बिल्कुल ऐसा ही होगा। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमारे जज्बातों को महसूस किया। तो मैं शादी की तैयारियां शुरू करूं जी? जी हाँ, हम भी तैयारियां करते हैं। जी ठीक है, और मैं एक बार फिर आपसे माफी चाहता हूं कि मैंने आप लोगों का दिल दुखाया। नहीं नहीं, आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। कुछ हालात भी होते हैं। वैसे पुरानी बातों को भूलना अब अच्छा ही होगा। अब तो बस शादी की तैयारियां करनी है। जी हाँ बिल्कुल जी, धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार। भानु प्रताप जी शादी के लिए तैयार हो गए? हाँ, और शादी उसी मुहूर्त पर होगी। सबसे कह दो शादी की तैयारियां करें। चाहे जो भी हो रोहित, जो भी, लेकिन मैं ये सच जानना चाहता हूं कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है। क्यों तृप्ति ऐसा कर रही है? क्यों? मैंने कहा ना विकास, अब क्या लेना देना इस बात से। हाँ रोहित, लेना देना तो कुछ रहा ही नहीं उससे, लेकिन मैं भुला नहीं पा रहा हूं कि मैंने उससे कभी प्यार किया था, और अपनी जान से ज्यादा प्यार किया था। कैसे इतनी आसानी से भूल जाऊं मैं? बोल कैसे? तो फिर तू जा और जाकर उससे खुद पूछ कि वो क्या चाहती है, कौन सा रिश्ता रखना चाहती है। नहीं नहीं, मैं उससे कुछ भी नहीं बात करना चाहता, कुछ भी नहीं। लोगों को देखो, मुझे गलत साबित करने पे तुले हो, मुझे झूठा करार देना चाहते हैं। मेरे घर वाले भी ये समझते हैं कि मैं निधि को पल्लवी कहकर उसके पीछे पड़ा हूं। मेरे घर वाले मुझसे सवाल पे सवाल किए जा रहे हैं कि ये पल्लवी कौन है, पल्लवी कौन है। कैसे मैं उनको जवाब दे दूं जब तक ये सच सामने नहीं आ जाए कि निधि ही पल्लवी है। यार विकास, तृप्ति और पल्लवी के मिलने से क्या ये बात तू साबित कर सकता है कि निधि ही पल्लवी है?
ये तू क्या कह रहा है रोहित? क्या कह रहा है? इसी बात को समझने के लिए मैंने तुझे उन पर नजर रखने के लिए कहा था। उन दोनों का मिलना यह साबित करता है कि वो दोनों एक दूसरे को जानती हैं, पहचानती हैं। तृप्ति तृप्ति नहीं है, तृष्णा है। और वो निधि निधि नहीं है, पल्लवी है। ये बात तू मानता है ना, लेकिन उन दोनों के मिलने से तू कभी अपनी बात साबित नहीं कर पाएगा। मुझे इस सच्चाई तक पहुंचना है रोहित, किसी भी हाल में पहुंचना है, और मैं उस सच्चाई तक पहुंच के रहूंगा, चाहे उसके लिए मुझे कोई भी कीमत चुकानी पड़े, कोई भी। तुम्हारी हालत देख के मुझे मजा आ रहा है विकास। अभी तो शुरुआत है, अभी तुम्हारे दिमाग पर न जाने कितनी बिजलियां टूटने वाली हैं। कुल की ज्योति कन्या। कुल की ज्योति कन्या। हे भोलेनाथ, 4 कदम चलने के बाद ही मैं इस कदर मजबूर क्यों हो गई? अगर सचमुच मैंने सही राह पकड़ी है तो मुझे राह दिखाओ मेरे प्रभु, मुझे राह दिखाओ। मैं जानती हूँ कि इनकार की वजह से अनिकेत के घर में सारे लोग बहुत दुखी हैं। भोले बाबा, प्लीज कुछ ऐसा कर दो ना कि फिर से ये रिश्ता तय हो जाए, ताकि मैं अपने मकसद तक पहुंच सकूं, ताकि वो सब कुछ कर सकूं जो मैंने सोचा है। प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं ना, आपसे कभी भी कुछ नहीं छुपा। तो फिर मेरी मदद कीजिए प्रभु, मेरी मदद कीजिए मेरे भोले बाबा, मेरी मदद कीजिए। कहाँ गई थी बेटा? अब मंदिर गई थी पापा। ओ, अपने पापा की खुशियों की दुआएं मांगने गई होगी। अरे बेटियां होती ही ऐसी है, बाप कहीं जुबान देते तो अपनी खुशियों को कुर्बान कर देती और उफ तक नहीं करती। लेकिन बेटी, मैं भी तुम्हारा बाप हूँ, मुझे भी अंदाजा है तुम्हारी खुशियां किस में हैं। मैं को समझी नहीं पापा, आप ये बेटे, तुम अनिकेत के साथ शादी करना चाहती हो ना? आप क्या कह? तुम कहो या ना कहो, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारी खुशियां किसमें। इसलिए मैंने भी फैसला कर लिया। कैसा फैसला? भाई, मैंने दामोदर जी को फोन करके बता दिया कि भाई मुझे कोई एतराज नहीं उनके बेटे अनिकेत के साथ अपनी बेटी तृप्ति की शादी करने। और हाँ, मैंने ये भी कह दिया कि शादी उसी तारीख को होगी जिस तारीख को पहले तय हुई थी। पापा, आप ये सच कह रहे हैं ना? सच पापा? लव यू पापा, I really love you. You're the best papa in this world. अरे पगड़ी कहीं। Thank you. तुझे क्या लगा था कि मुझे तेरी You're the खुशियों का अंदाज? best. I am the best होते नहीं है। हाँ हाँ, ये सच है सावित्री कि अनिकेत काम्या से मिलने उसके ऑफिस आया था और उसने अर्चना की मौत का इल्जाम भी उस पर लगाया है। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। अर्चना के साथ जो भी हुआ, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर ये सच्चाई सामने आएगी कैसे। और अनिकेत ने काम्या पर ये इल्जाम क्यों लगाया है? मैं जानता हूं सावित्री, काम्या दामोदर को सबक सिखाने के लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन ये इल्जाम जो अनिकेत ने काम्या पर लगाया है, काम्या को उसका जवाब देना ही चाहिए। कल को ये बात अगर बढ़ गई तो इस बात को मुद्दा बनाकर काम्या को बदनाम करने की कोशिश की जा सकती है।
ये आप क्या कह रहे हैं? काम्या को कैसे बदनाम किया जा सकता है? अनिकेत ने बहुत सोच समझकर ही ये इल्जाम काम्या पर लगाया है। तुम जानती हो कि अर्चना की खुदकुशी को हत्या साबित करने के लिए श्वेता ने कोशिश की है, और वो भी हमारे घर में आने के बाद। और अब श्वेता हमारे ही घर में रहती है, और अनिकेत इस बात को मुद्दा बना सकता है कि अर्चना को श्वेता के जरिए ही काम्या ने मरवाया है, और यह बहुत बड़ी बात है, और काम्या को इस बात की खिलाफत जरूर करनी चाहिए। अरे इतनी घटिया बात अनिकेत ने कैसे कर दी? मैं अभी काम्या को फोन करता हूं। कुल की ज्योति कन्या, कुल की ज्योति कन्या। मिस्टर अनिकेत, काम्या, वेलकम। अगर आपने अपने हद के दायरे से बाहर जाकर मुझे बदनाम करने की कोशिश की तो वो आपके लिए अच्छा नहीं, और मैं जो भी करती अपनी हद के दायरे में रहकर करती हूँ। आपकी हद का दायरा मैं अच्छी तरह से देख चुका हूँ। मेरे घर पे जो कुछ भी हुआ है उसके जिम्मेदार कोई और नहीं, आप ही हैं। तुम अपने गुनाहों को मेरे सर मढ़ने की कोशिश तो बिल्कुल मत करो। एक औरत होने के नाते मेरी माँ ने जो संघर्ष किए, जो दुख तकलीफ झेली है, मैंने उसे देखा है। इसीलिए मैं हर औरत की दुख तकलीफ समझ सकती हूँ। और तुम हो कि अर्चना की मौत का इल्जाम मुझ पर लगा रहे हो। अरे मैंने तो ये सोचा था कि चाहे तकदीर ने उसके साथ कोई भी खेल क्यों ना खेला हो, मैं अर्चना को उसके अधिकार वापस दिला कर रहूंगी। लेकिन उससे पहले ही साजिश कर कर उसको रास्ते से हटा दिया गया। तुम मुझे बातों से बहलाने की कोशिश कर रही हो? बहला नहीं रही हूं, हकीकत का आईना दिखा रही हूं। विश्वास की पीठ पर खंजर भोंकना तुम्हारे परिवार की परंपरा है, लेकिन मेरी मॉम ने मुझे ये संस्कार नहीं दिए हैं। अनिकेत, काम्या, चीखने से कुछ नहीं होगा। सच सुन भी लो और समझ भी लो। मैंने आज तक जो कुछ भी किया डंके की चोट पर किया, और आगे भी जो कुछ करूंगी सबके सामने करूंगी। मैं चुप चुप कर वार नहीं करती, और ना ही मैं खुद पर लगाए गए किसी इल्जाम को बर्दाश्त करूंगी। मैं छुप छुप कर साजिशें नहीं रचती। मैं अपना वजूद, अपना अस्तित्व साबित करना चाहती हूं तुम्हारे उस पिता के सामने जिसने मुझे सिर्फ इसलिए ठुकरा दिया क्योंकि मैं एक बेटी हूं। वो गुजरे हुए कल की बात थी। आज की सच्चाई ये है कि तुम मेरे सामने खड़ी हो, और मैंने जो तुमसे कहा था वो शायद तुम्हें याद नहीं कि अब तुम्हारे हर सवाल का तुम्हें बराबर जवाब मिलेगा। मेरी सलाह भूल गए आप? लेकिन इतना जरूर कहूं, खून लाख गर्म हो, लेकिन दिमाग हमेशा ठंडा रखना चाहिए। तुम्हें भी अब सच्चाई का पता लग ही चुका है कि तुम्हारी रगों में जो खून बह रहा है, मेरी रगों में भी वही खून दौड़ रहा है। लेकिन फिर भी मैं तुम्हें यह अच्छी तरह से एहसास दिलाऊंगा कि तुम क्या कर सकती हो और मैं क्या कर सकती हूं। मैं क्या कर सकती हूं, इसका एहसास तो मैंने तुम्हें दिला दिया।
लेकिन तुम मुझे जवाब सिर्फ तभी दे पाओगे जब तुम अपने रास्ते बदलो, अपनी सोच बदलो। अगर तुम औरत को इसी तरह कमजोर समझते रहोगे तो इसी तरह चोट खाते रहोगे, दिल मिलाते रहोगे। मुझे जवाब देने से ज्यादा जरूरी है कि तुम अपनी और अपने खानदान की सोच और परंपराओं को बदलो। जहां लड़कियों को कुछ नहीं समझा जाता, श्वेता जिसे तुमने घर में नौकरानी बनाकर रखा था, अब वो भी इस काबिल बन के लौटेगी कि तुम लोग उन्हें देखते रह जाओ। कुल की ज्योति कन्या। कुल की ज्योति कन्या। अरे भैया तो बहुत खुशी की बात है। दुश्मनों के चेहरे पर ना एक करारा तमाचा पड़ा है। तो ये चाहते थे कि अनिकेत की शादी ना हो, और इन लोगों ने अनिकेत की शादी को रुकवाने के लिए ना जाने कितनी साजिशें रची। हाँ, सही कह रहे हैं। सबसे सोचने वाली बात पता है क्या है? ये साजिश रची किसने? जीजा जी की बेटी काम्या ने। क्यों जीजी? अब ये तो कहो भानु प्रताप जी को ना सही वक्त पर सच्चाई का एहसास हो गया। हाँ, सोचने की बात तो ये है कुछ कि भानु प्रताप जी तो शादी के लिए तैयार हो गए, पर क्या अब वो शादी में किसी तरह की अड़चन नहीं डालेगी? इनकी बेटी जो है काम्या, अब तो दीदी ये खुशखबरी अनिकेत को जल्दी से जल्दी दे दो कि शादी उसी मुहूर्त पर होगी। मामी, ये क्या कह रही हो? किसकी शादी उसी मुहूर्त पर होगी? अरे विकास बेटा, सत्य का बोल बाला, झूठे का मुंह काला। आगे राम जी की मर्जी। अरे बेटा, भानु प्रताप जी ने रिश्ते के लिए हाँ कर दी है। क्यों दीदी? अब अनिकेत और तृप्ति की शादी उसी मुहूर्त पर होगी। विकास बेटा, तुम क्या सोचने लगे? नहीं मामा जी, कुछ भी नहीं। कुछ तो है विकास बेटा। क्या है, तुम्हारा चेहरा बहुत ही उतरा हुआ लग रहा है। तुम शादी से खुश नहीं हो क्या? नहीं मामी, मैं बहुत खुश हूँ इस शादी से, बहुत खुश। आप लोग अनिकेत भाई को ये खुशखबरी सुना दीजिएगा। अच्छा, अब खड़े खड़े सोच क्या रहे हैं? जाइए अपनी उस बेटी काम्या और उसकी माँ के आगे हाथ जोड़िए कि मेरे बेटे की शादी हो जाने दे। आगे राम जी की मर्जी। क्या बात है सावित्री, श्वेता के बारे में सोच रही हो? हाँ, इतने इंतजार के बाद श्वेता घर आई और पढ़ाई के कारण उसे खुद से दूर करना पड़ा।
ये दुखी होने वाली बात नहीं, बल्कि खुश होने वाली बात है। श्वेता की पढ़ाई रोककर उसकी काबिलियत को दबाया गया था। अब देखना, वो पढ़ लिख कर वापस आएगी तो काबिल लड़की बन चुकी होगी। जी। सावित्री, बच्चों को काबिल बनाने के लिए माँ बाप को दिल पर हाथ रखना ही पड़ता है। कैसे पापा? कैसे मॉम? अरे आओ काम्या, श्वेता के बारे में समझा रहा था। हाँ मॉम, वक्त को गुजरने में वक्त नहीं लगता। आप देखिएगा कितनी जल्दी श्वेता दीदी पढ़ लिख कर वापस यहाँ आ जाएंगी। खैर ये बताओ, अनिकेत से तुम मिली थी? हाँ पापा, मिली। और वो अपने घर में हो रही हर साजिश का जिम्मेदार मुझे ठहरा रहा है। किसी के जिम्मेदार ठहराने से कोई दोषी साबित नहीं हो जाता। लेकिन मॉम, जो मुजरिम होता है, जिसने गुनाह किया होता है, वो कभी बात को उभारता नहीं है, बल्कि वो बात को दबाने की कोशिश करता है, उसे खत्म करने की कोशिश करता है। और अनिकेत की बातों से मुझे ऐसा लगा कि सचमुच वो अर्चना की मौत के बारे में कुछ भी नहीं जानता। तुम ठीक कहती हो काम्या। और आज अगर वही दुनिया सवाल पूछेगी तो क्या जवाब दूंगा मैं? आपने ये सब कुछ एक बेटे के लिए किया था या अपनी अय्याशी के लिए? अनिकेत! मैं तुम्हें पहले ही बता चुकी हूँ कि तुम मुझे जो समझ रहे हो मैं वो नहीं हूँ। देखो, तुम जो भी हो, एक्चुअली तुम जो कहोगी मैं करने के लिए तैयार हूँ। जितना पैसा चाहिए उतना पैसा देने के लिए तैयार हूँ।